ये सारी जब आप फैसिलिटीज़ देंगे ना, तभी यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, और सिर्फ जम्मू से नहीं आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। जबकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी धज्जियां उड़ा के रखी हैं। मैं कहूँगा, मेरा ये दावा है, ये इनका एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शीप्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि जम्मू प्रोविंस आगे ना बढ़े। तो ये पैसा दबादब लगाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है कि आप। अभी हम बाहू रोपवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पे आज जो है एक प्रोटेस्ट हो रहा है। बातचीत करेंगे, जयेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हैं। सर, आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कारण है सर? देखिए, प्रोटेस्ट हमने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ रखा है, इनफैक्ट बीजेपी के खिलाफ रखा है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट केबल कार का प्रोजेक्ट लगाया है, यहाँ पर करोड़ों अरबा खरबा रुपये लगाया है, लेकिन इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। इनफैक्ट पैसों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मुझे लगता है पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कहीं पे केबल कार प्रोजेक्ट बने हैं ना, इमेंस रेवेन्यू आता है, करोड़ों अरबा रुपये आता है, लोगों के पास आता है, गवर्नमेंट के पास आता है टैक्सेस की फॉर्म में। लेकिन ये ऐसा केबल कार प्रोजेक्ट है, यहाँ पर टोटली पैसों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। 2-2.5 साल हो गए उसको इनॉग्रेशन के लिए। आप यकीन मानेंगे, पूरा दिन ऑलमोस्ट ये खाली चलते रहते हैं, बिल्कुल खाली चलते रहते हैं। उसके मेजर कारण ये है कि इन्होंने जो टिकट्स रेट रखा है वो 300 रुपये रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, एक जब गरीब इंसान जब जाता है तो अपनी सपोज उसके 4 फैमिली मेम्बर्स है, यानी कि 1200 रुपया और आने जाने का खर्चा, खाने पीने का, यानी कि 3-3.5 हज़ार रुपया उसको देना पड़ेगा, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर जो टिकट रेट है ना, स्टार्टिंग में कम होने चाहिए, 100 या 75 या 50 पे होने चाहिए। मैं कहता हूँ 50 पे रखो। जब आपका फुटफॉल यहाँ पर हो जाता है तो आप उसके जो टिकट रेट है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दो, 75 पे कर दो, 100 कर दो, लेकिन पहले लोग यहाँ पर आने दे दो। दूसरा, इन्होंने कोई फैसिलिटीज़ नहीं रखी है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं रखा है, बैटरी कार सिस्टम कुछ नहीं है। देन वहाँ पर बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है, एडवेंचर स्पोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन रेडी सिस्टम होना चाहिए, छोटे रेस्टोरेंट होने चाहिए, बड़े रेस्टोरेंट होने चाहिए। ये सारी जब आप फैसिलिटीज़ देंगे ना, तभी यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, और सिर्फ जम्मू से नहीं आएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे। जबकि इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी धज्जियाँ उड़ा के रखी हैं। मैं कहूँगा, मेरा ये दावा है, ये इनका एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में ब्लैक शीप्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि जम्मू प्रोविंस आगे ना बढ़े। तो ये पैसा दबादब लगाते हैं, अपने पैसे कमाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको मेंटेन करो, चीज़ों को मेंटेन करो, उसको आगे लेके जाओ। तो इट्स ए टोटली कंप्लीट फेलियर। तो ये पैसों वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है इनकी नीयत ही नहीं है, नियत ही नहीं है। नियत ही नहीं। क्या मांग यही है कि देखिए, आपने अगर इतने पैसे लगाए हैं, आप फैसिलिटीज़ दीजिए। फैसिलिटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा तो नहीं कि जब हम शादी में जाते हैं, शादी में आपको सिर्फ आपके सामने बर्तन रख दें तो बाकी चीज़ें ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा, मुझे बताइए, है ना। बर्तन के साथ आपको खाना, टेंट, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन्होंने बस एक चीज़ लगा दी है, तो उसके बाद जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। आप एग्जैक्टली रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अरे, जब आप कम कीजिए, जब आपका फुटफॉल यहाँ पर हो जाता है, टूरिज्म आ जाता है, टूरिस्ट आते हैं, तो बढ़ाइए ना, कौन आपको मना करता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश है। आप यही हाँ, मैं यहाँ से लोकल्स हूँ। और जब ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जब ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ, तो इन लोगों का ये कहना था कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको जॉब दी जाएगी। यहाँ पहले, इससे पहले फिश एक्वेरियम बना, वहाँ पे भी ये बोला गया कि यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे जॉब दी जाएगी। कितने लोकल्स को जॉब मिली है? किसी एक भी लोकल को यहाँ पे जॉब नहीं मिला है। और दूसरा, आप देख रहे हो, फिर हमें चलो जॉब्स तो नहीं मिली, सोचा कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा, फुटफॉल होगा, टूरिस्ट का, नए टूरिस्ट का आना होगा, तो उसी से हमारा रोजगार चलेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो यहाँ पे टिकट्स के रेट इतने हाई हैं। जम्मू में मिडिल क्लास लोग हैं, कौन 1200 रुपये अपने, देखो 4 बंदे की फैमिली तो होती है, कौन 1200 में एक यहाँ पे सिर्फ झूला लेने आएगा। और उसके अलावा यहाँ पे और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। रेस्टोरेंट है, बहुत कॉस्टली है, वो भी आप देख सकते हो, जो उसका ब्रांड है। तो हमारी ये डिमांड है कि एक तो इसके रेट्स कम होने चाहिए, और यहाँ अगर कुछ जॉब्स निकलती हैं तो वो प्लीज़ वो लोकल को प्रोवाइड करनी चाहिए। दीक्षित जी, क्या कहना चाहेंगे, आज जो प्रोटेस्ट आप यहाँ पे कर रहे हैं, और क्या इस प्रोटेस्ट का असर होगा? देखिए, बिल्कुल प्रोटेस्ट का असर होना चाहिए। हम यही सरकार से डिमांड करते हैं। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं सरकार ने यहाँ पे, 300 रुपया रेट रखा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोले गए हैं, लेकिन जो लोकल्स जो 300 रुपया खर्च नहीं सकता, जो यहाँ का आज की डेट में टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। टूरिस्ट को पहले प्रमोट करना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे रेडी वगैरह सिस्टम जहाँ पे खाने पीने का लगाना चाहिए, झूले वगैरह लगाने चाहिए, बच्चों के लिए कोई एडवेंचर्स होना चाहिए, तभी लोग भी
तभी आते हैं जब उनके अफोर्ड करेंगे वो तभी आते हैं, अदरवाइज़ हाई यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से यही दरख्वास्त ये देखो ये खाली, दो बिल्कुल खाली हैं, एक में फिर भी 2-3 लोग हैं। बिल्कुल 2-3 लोग जा रहे हैं, आप देख रहे हैं हर परिवार के कोई भी सदस्य अगर जाते हैं तो कम से कम 4 हो, जैसे सुरेश जी ने कहा कि 4 सदस्य होते ही होते हैं। कौन 1200 रुपये यहाँ पे खर्चेगा, फिर जाके रेस्टोरेंट में कुछ खाएगा, फिर उसका 2-2.5 हज़ार रुपया कहीं नहीं गया हुआ वहाँ पे। इसलिए हम यही सरकार से डिमांड करते हैं, इसका किराया जो है वो 50 रुपये होना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे एडवेंचर्स के लिए बच्चों के लिए झूले, पीने के लिए पानी, और साथ में यहाँ पे पार्कों के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो झूले वगैरह लगाने में क्या दिक्कत है। सारी तरफ आप देख ही रहे हैं हर पार्क में झूले लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर एक्टिविटीज़ करे गवर्नमेंट, करे अच्छे से इसको यूटिलाइज करे तो अच्छे से काम हो सकता है। यही कहना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांग यही की जा रही है, जो गंडोला यहाँ से जो यहाँ पे चलता है, इसके रेट्स जो हैं वो कम किए जाएं, और पूरा पूरा दिन जो है ये खाली चलते हैं। उससे बेटर ये है कि आप रेट्स कम करेंगे, लोग ज़्यादा तादाद पे यहाँ पे आएंगे, गंडोला का जो है इस्तेमाल करेंगे, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो करोड़ों रुपया टैक्स पेयर्स का इस पर लगाया गया है उसकी कम से कम वसूली जो है वो हो पाएगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।